हरिओम नारायण हरि। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। इसी प्रार्थना के साथ, इसी कामना के साथ, इसी मंत्र के साथ मैं आप सब लोगों का अपने YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत करती हूँ। 2 कार्ड अपने आप निकल गए, अब उनको हम उसी में लेंगे। आज मैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों का भविष्य कथन 2024 का करने जा रही हूँ कि आप सब लोगों के लिए 2024 कैसा रहने वाला है। पहला ही कार्ड और दूसरा ही कार्ड बड़े पॉजिटिव और बड़े अच्छे आए हैं और अच्छा लगा मेरे को। देखते हैं और कार्ड कैसे आते हैं। कार्ड्स मेरे सामने आ गए हैं, अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। जी, वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो के लिए 2024 कैसा रहने वाला है, इसी की अब हम चर्चा शुरू करने वाले हैं। और माँ के चरणों में बैठ के सबकी शुभता चाहते हुए मैं आज की रीडिंग शुरू करती हूँ। पहला कार्ड ये बता रहा है कि आपकी जो विशेस हैं वो फुलफिल होने वाली हैं। आप जो मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, आपके मन में जो इच्छाएं थी वो अब पूरी होने वाली हैं और आपका जो कठिन समय था, हार्ड टाइम, वो निकल चुका है। अब 2024 आपको राहत देने वाला है, आपको रिलीफ मिलेगा इस साल। और ये आपका जो टाइम अब 2024 में आने वाला है वो फुल ऑफ हैप्पीनेस, फुल ऑफ जॉय और जॉयफुलनेस के साथ, हैप्पीनेस के साथ और आपकी फुलफिलमेंट होने का समय है। इच्छाओं के जो भी आपने कोई इच्छा की थी वो फुलफिल होगी और आप इसको अपनी अंतरात्मा से स्वीकार करें जो मैंने अभी आपसे कहा है। क्योंकि जो हम एज्यूम करते हैं या जो हम मान के चलते हैं ना, एज्यूम करना तो समथिंग एल्स, जो हम अपने दिल पे मान लेते हैं ना, वो घटनाएं स्वतः घटने लगती हैं जीवन में। और क्योंकि जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो मन से सोचते हैं तो वो नेगेटिविटी हमारी लाइफ में आने लगती है। इसी तरह जो पॉजिटिव है उसको भी बड़े उससे हमें अंदर से स्वीकार करना चाहिए ताकि वो हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स देना शुरू कर दे। अगला कार्ड क्या कह रहा है? अगला कार्ड ये कह रहा है अगला कार्ड ये कह रहा है कि वो जो मैंने अभी सब बताया वो सब तो घटेगा, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है? आपको भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। तो आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि जो भी आपके पास अपनी स्किल्स हैं, एबिलिटीज हैं, उनको, अपनी स्किल्स और एबिलिटी को अपने फायदे में कैसे इस्तेमाल करना है, अपनी सक्सेस के लिए कैसे इस्तेमाल करना है, वो है आपका इंटेलेक्ट, आपकी बुद्धिमत्ता, आपका विजडम। बेवकूफ़ी से नहीं कि हाँ ये तो हमारे साथ होना ही है तो हम ऐसा भी कर लें, नहीं, संभल के, रुक कर, हर चीज़ को एक सेकंड थॉट देते हुए, ये मेरी आपको सक्सेसफुल होने के लिए एडवाइस है। तो आप अपने को एक बुद्धिमान और बुद्धिमत्ता से वाइजली आप अपने डिसीजंस लीजिएगा
इंटेलेक्ट होके लीजिएगा, अन्य इंटेलेक्ट होके मत लीजिएगा अपने आप को। और हर बात की कंसिडरेशन को करिएगा, कंसिडरेट होकर के करिएगा। विदाउट कंसिडरेशन कोई काम नहीं करिएगा, क्योंकि लापरवाही भारी पड़ सकती है। हर काम को बड़े गंभीरता से, बड़े धैर्य से और बड़े एकाग्रचित होकर के करिएगा। ये 3 चीज़ें ही आपका हैप्पी टाइम, जॉयफुल टाइम, सक्सेसफुल टाइम लाएंगी। तो आप और जो आपकी अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर होगी ना, जो आपकी अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर होगी, वो इन सारी चीज़ों को इजी गोइंग कर देगी। क्या कर देगी? इजी गोइंग कर देगी। आपकी स्ट्रॉन्ग विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखिएगा, इंटेलेक्चुअली काम करिएगा, तो आपकी स्किल और आपका जो एबिलिटीज़ हैं वो सब आपकी फेवर में चलने लगेंगे, आपकी फेवर में चलने लगेंगे। क्योंकि कार्ड है मैजिशियन का, और मैजिशियन का कार्ड इस प्रकार की बात है कि करता है कि जो चीज़ हमारे हाथ से निकल रही होती है ना, हम अपनी बुद्धिमत्ता से उसको वापस अपनी फेवर में करने की क्षमता रखते हैं। मैजिशियन का कार्ड ये कहता है। वही बात मैंने आपसे कही कि आपकी जो स्किल्स है, एबिलिटीज़ है, उसको आप अपनी स्किल और एबिलिटी को अपनी सक्सेस में कैसे चेंज करेंगे? अपनी बुद्धिमत्ता से करेंगे और अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर से करेंगे। स्ट्रॉन्ग विल पावर से आप अब हर चीज़ को अपनी फेवर में कर लेंगे। अब आगे ये कार्ड बता रहा है, क्या बता रहा है कि आप जो अपनी लव लाइफ या अपनी लव रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं या कोई नई बिगिनिंग करने जा रहे हैं, क्योंकि व्यूअर्स हैं, हर किसी का एक अलग अलग सर्कमस्टांसिस होंगे, उसमें उनको काम करना होता है। तो आपकी जो, क्योंकि बेसिकली इमोशनल होने की वजह से वृश्चिक राशि वालों, स्कॉर्पियो वाले बेसिकली इमोशनल होने की वजह से एक तरफा फैसले ले लेते हैं, एक तरफा डिसीजंस लेते हैं। और ये जो वो एक तरफा डिसीजन लेते हैं ना, बिना सोचे समझे और सामने वाले को बिना उसकी गहराई नापे और बिना उसको समझे वन साइडेड लेते हैं। क्यों? क्योंकि जिनके साथ उनकी इमोशंस जुड़ी हुई हैं उनकी फेवर में वो हर फैसला ले लेंगे और ऊल जलूल फैसले लेंगे। ऊल जलूल, आपको बुरी लगेगी मेरी ये बात, लेते हैं। और जहाँ उनकी इमोशंस जुड़ी होती हैं वहाँ वो लड़ाई झगड़े पंगे भी लेने से डरते नहीं हैं, चाहे बाद में उन्हीं को भारी पड़ जाए वो सब। क्यों? क्योंकि वो इमोशन से चल रहे हैं, और इमोशन से चलने वाला व्यक्ति को ज्योतिष में ज़्यादा बुद्धिमान नहीं माना जाता। इसलिए अपने इमोशंस में और अपने माइंड में, भावनाओं में और बुद्धिमत्ता में बैलेंस करके चलिएगा। आपकी जो एक न्यू रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप शुरू होने वाली है, उसमें बैलेंस करके चलिएगा, एक तरफा होके मत चलिएगा। तो उसमें आपको ज़्यादा रिसीविंग भी मिलेगी, ज़्यादा एक्सेप्टेंस भी मिलेगी, और आप उसमें रिसीवर और अचीवर दोनों रहने वाले हैं। तो अपनी लव रिलेशनशिप को बैलेंस करके चलिएगा, एक तरफा मत चलिएगा, समझिए? तो आप अचीवर और रिसीवर दोनों हो जाएंगे। वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए अगला कार्ड ये कह रहा है कि आपको अपने फियर्स के ऊपर काबू पाना सीखना पड़ेगा। आपको अपने फियर्स के ऊपर मास्टरी करनी होगी, अपने ऊपर अपने फियर्स को हावी नहीं होने देना है। अगर फियर्स हावी हो गए तो डिसीजंस गलत हो जाएंगे।
और फियर्स हावी हो गए तो लाइफ कठिन हो जाएगी। फियर्स हावी हो गए तो समय खराब शुरू हो जाएगा। इसलिए अपने ऊपर, और फियर्स भी आपके इमेजिनरी हैं, फियर्स भी आपके काल्पनिक हैं, तो उन कल्पनाओं को अपने दिल और दिमाग में जगह मत बनाने दीजिएगा। आपने सोच लिया कि वो तो ऐसा कर रहा है, अब ऐसा कर रहा है तो आपने तो पूरा महल तैयार कर लिया अपने विचारों का, और वो महल इतना मजबूत होता है कि समझाने से भी नहीं टूटता, इसलिए उसे बनने ही मत दीजिएगा। और साहसी रहिएगा, डरिएगा नहीं। डरिएगा मतलब गलत विचारधारा मत बनाइएगा, पॉजिटिव विचारधारा में रहिएगा, पॉजिटिविटी में रहिएगा, क्योंकि नेगेटिविटी तो फिर बहुत मजबूत होती है ना। पॉजिटिविटी में तो डामाडोल हो जाता है इंसान, पॉजिटिव इसमें तो डामाडोल हो जाता है, लेकिन नेगेटिविटी में नहीं डामाडोल होता। नेगेटिविटी तो बड़ी मजबूत होती है, फिर लाख कोई समझाता रह जाए वो समझता नहीं है इंसान, हूँ वहाँ कर देगा लेकिन रहेगा अपने ही उसमें। ऐसा ना करिएगा, साहस के साथ रहिएगा, और आप में वो सारी योग्यताएं हैं, सारी स्किल्स हैं जो आपको सक्सेसफुल कर सकती हैं। जो आपके अंदर स्किल्स हैं, जो आपके अंदर गुण हैं, उनको बढ़ाने की कोशिश करिएगा। ये फियर और उससे दूर रहेंगे फिर आप, और पॉजिटिव रहने वाले हैं आप। तो जब पॉजिटिव रहेंगे तो आप अपने फोकस के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे, और जब आप अपने फोकस के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे तो सक्सेस तो फिर लाजमी है ना, सक्सेस मिलना तो फिर पक्का है। अगला कार्ड क्या कह रहा है? अगला कार्ड ये कह रहा है स्कॉर्पियो वालों के लिए कि आपके साथ जो बेटरमेंट होने वाला है आपका, वो बेटरमेंट आपका आपकी आशा से ज़्यादा होगा। जो जितनी आप उसमें सक्सेस मान के चल रहे हैं ना, तो वो सक्सेस उससे ज़्यादा की होगी, कम की नहीं होगी। आपकी उम्मीद से ज़्यादा आपको मिलेगा। अब फाइनेंशियल हो सकता है, प्यार हो सकता है, फैमिली में एक सौहार्द हो सकता है, जहां आप काम कर रहे हैं वो आपके अनुकूल हो सकता है माहौल। मतलब मैं एक जर्नल करती हूँ, लेकिन जो मैं बोल रही हूँ वो आप अपनी हेल्थ, वेल्थ, फैमिली लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी सोशल लाइफ, सब पे लागू होता है। जो जहाँ है वो उस चीज़ को वहीं पर अपने ऊपर लागू समझे। तो यही बात मैं बार बार कहती हूँ, क्योंकि मैं एक अलग अलग बात कह के नहीं बोलती हूँ कि ये आपकी हेल्थ के लिए है, ये आपके फाइनेंशियल स्टेटस के लिए है, या क्या आपको वो रहने वाला। नहीं, मैं आपको एक बात में सारी बात करने की कोशिश करती हूँ। हरिओम नारायण हरि। अब जो है आप अपनी आशा से ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे अगर आप अपने मन से डर निकाल देंगे, वहम निकाल देंगे। उसका तो कोई इलाज नहीं होता है ना वहम का। आप समय आ चुका है कि आप एक्शन लें, और एक्शन लेने के बाद आप अपने न्यू आइडियाज़ और न्यू प्लान्स को इम्प्लीमेंट करें और आगे बढ़ें। अगला कार्ड क्या कह रहा है? अगला कार्ड ये कह रहे हैं कि आप बड़े मजबूत डिटर्मिनेशन के साथ काम करते हैं, डिटरमाइन हैं अपने हर काम के लिए, और आप एक नेचुरल प्लानर हैं, और अपने प्लान को बड़े नेचुरल वे में ही, बड़े इजी गोइंग वे में ही इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी करते हैं। कब? जब आप किसी भी प्रकार के डाउट से दूर होते हैं। क्योंकि आप जो भी आपका कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो सारा बड़ा आपकी फेवर में होगा। आप अपने हर
इज और नॉट इज सब देख करके काम को करेंगे, तो वो आप सही ढंग से करेंगे। कि ये कार्ड फिर आपकी इमोशंस के बारे में बता रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो मेल है और वो इंटेलिजेंट भी है, वो ऑनेस्ट भी है, वो हार्ड वर्किंग भी है, वो सेल्फ डिसिप्लिन्ड भी है, उस व्यक्ति के साथ आप किसी लीगल मैटर में मत फंसिएगा, क्योंकि वो इंसान जो है वो आपकी पोजीशन से ज़्यादा मजबूत है और उसके पास आपसे ज़्यादा लॉजिकल तर्क हैं अपने को सही साबित करने के। उसके सामने आप कमज़ोर पड़ जाएंगे, तो इसलिए उसके साथ दोस्ती ही करना आपकी फेवर में रहेगा। नॉर्मल रिलेशन रखिएगा, नॉर्मेलिटी में रहिएगा, क्योंकि वो बहुत मैच्योर भी है, सेल्फ डिसिप्लिन्ड भी है और एम्पावर्ड भी है, सारी बातें हैं उसके साथ। तो उसके साथ कोई लीगल पंगा मत लीजिएगा, उसके साथ किसी कानूनी पचड़े में मत फंसिएगा, बच के निकल जाइएगा। कई दफ़े ऐसा होता है कि झुकने में ही फ़ायदा होता है, हर बार ईगो दिखाने से कोई लाभ नहीं होता है। तो झुक जाइएगा और अपना काम सॉल्व करिएगा। अगला कार्ड फिर वही बात कंफर्म कर रहा है कि आप डोमिनेट करने का प्रयास करेंगे उस व्यक्ति की इमोशंस को, जिसकी बात मैंने कही ना लीगल, और वो व्यक्ति मैच्योर्ड है, सेल्फ डिसिप्लिन्ड है और एम्पावर्ड है, वो आपकी डोमिनेंस को स्वीकार नहीं करेगा, वो आपकी तानाशाही को स्वीकार नहीं करेगा और उल्टा आपके ऊपर भारी पड़ जाएगा। तो इसलिए कहा जा रहा है कि अपने मन के ऊपर, अपने हार्ट के ऊपर, अपने माइंड को रखिएगा, अपने हार्ट के ऊपर अपने माइंड को रखिएगा, ताकि आप जो भी डिसीजन लें सोच समझ के लें, इमोशनली ना लें, क्योंकि आप वन साइडेड चलते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों, आपको सुनने में बार बार बुरा लग रहा होगा, लेकिन ये बात सच है कि आप इमोशन से चलते हैं, वन साइडेड चलते हैं, जिसको आप चाहते हैं उसके खिलाफ आप एक भी बात नहीं सुनते हैं। इसीलिए इसी चक्कर में आप आगे जाके गड्ढे में जाके गिरते हैं। इसलिए जिसको आप चाहते हैं, प्यार करते हैं, वो आपका लव मेट हो, चाहे आपके फैमिली में कोई हो, चाहे आपके अपने बच्चे हो या कोई भी हो, आप फिर वन साइडेड होकर के चलते हैं, इमोशंस में चलते हैं, तभी आप गच्चा खा जाते हैं। अपने इसी चीज़ को 2024 में संभाल के रखिएगा, ताकि 2024 आपका अच्छे से बीत सके और बड़े प्यार से बीत सके। बाकी ऐसी कोई बहुत बड़ा इशू आने वाला नहीं है, सारी चीज़ बहुत अच्छी है, आपकी सक्सेस भी, वेल्थ भी, फैमिली लाइफ भी और सोशल लाइफ भी। बस एक ही कॉशन है, एक ही हिदायत है कि अपने इमोशंस के ऊपर अपने माइंड को रखिएगा। और अगर आपको मेरा ये स्कॉर्पियो वालों वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हरि ओम नारायण हरि। लेकिन बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा मैत्री टैरो रीडिंग का, MTR का, ताकि वीडियो अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हरि ओम नारायण हरि।